कमलनाथ रिफ्यूजी हैं। बिल्कुल 101% रिफ्यूजी है। और कमलनाथ जी ने जिस तरह से देश के सबसे बड़े विकासवादी और नायक अखिलेश यादव जी के ऊपर जो है कटाक्ष करते हुए कहते कि अखिलेश कौन है। और असलियत यह है कि कमलनाथ जो है कि बांग्लादेशी रिफ्यूजी है। वहां से इनका खदेड़ा हुआ, कानपुर में आके बसे इनके पिताजी, और वहां से जब इनका खदेड़ा हुआ तो छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में आकर के बस आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम आनंद है। मध्य प्रदेश में मौजूद हूँ, कटनी जिला लगता है। समाजवादी पार्टी यहाँ पर विधानसभा का चुनाव लड़ रही है। लोगों में बातचीत ये चल रही है कि यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा सरकारों का आना जाना लगा रहता है। इस बार समाजवादी पार्टी आई है तो क्या तीसरे विकल्प के रूप में लोगों को मौका दे पाएगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इस बार जहां भी जा रहे हैं, गठबंधन कांग्रेस से नहीं हुआ तो कांग्रेस पर ज्यादा हमलावर दिख रहे हैं। वो लगातार कांग्रेस पर हमले कर रहे हैं। जनसभाओं में कहते हैं कि आप बीजेपी को वोट मत दीजिएगा और साथ ही साथ कांग्रेस का भी बटन मत दबाइएगा, साइकिल चलाइएगा, साइकिल को भोपाल पहुंचाइएगा। बातचीत करने के लिए मेरे साथ चौधरी लोटरराम निषाद जी मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के पूर्व पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इस समय प्रभारी बनाकर के जिम्मेदारी मिली है तो कटनी आए हैं। साइकिल को भोपाल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मिली है। तो कल इन्होंने जब अखिलेश जी आए थे तो मंच से एक बयान दे दिया। बयान सुर्खियों में है। बयान ये है, जो कमलनाथ हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो रिफ्यूजी हैं। रिफ्यूजी मतलब बाहर से आए हुए हैं, बांग्लादेशी है। बातचीत करते हैं ऐसा बयान क्यों दिया इन्होंने। स्वागत है आपका। धन्यवाद आपके भारत न्यूज 24 को। कमलनाथ रिफ्यूजी हैं। बिल्कुल 101% रिफ्यूजी है। और कमलनाथ जी ने जिस तरह से देश के सबसे बड़े विकासवादी और नायक अखिलेश यादव जी के ऊपर जो है कटाक्ष करते हुए कहते कि अखिलेश कौन है। और असलियत यह है कि कमलनाथ जो है कि बांग्लादेशी रिफ्यूजी है। वहां से इनका खदेड़ा हुआ, कानपुर में आके बसे इनके पिताजी, और वहां से जब इनका खदेड़ा हुआ तो छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में आकर के बस गए। और यह पूरी तरह से आरएसएस से इनकी मिली भगत है। भारतीय जनता पार्टी से साठ घाट कर करके ये सारा काम करते हैं। और यहाँ जो इनका साम्राज्य जो है, पूंजीवाद का साम्राज्यवाद जो फैला है, वह उसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पूरी तरह से संरक्षण प्राप्त है। और पिछला लोकसभा चुनाव को आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी से इन्होंने साठगांठ किया और भारतीय जनता पार्टी ने छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से डमी कैंडिडेट उतार करके कमलनाथ और बाद में उनके बेटे नकुल नाथ का जो है कि बेड़ा पार करने का काम किया था। ये कमलनाथ का जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार बने या न बने उससे कोई मतलब नहीं है। उनका जो पूंजीवाद का साम्राज्य है कैसे सुरक्षित रहे, उसके लिए वो हाथ मारने का काम कर रहे हैं। तो कमलनाथ लगता है कि जांच होगी तो जेल चले जाएंगे क्या? कमलनाथ अगर उनका जांच हो जाए ना, ये भारतीय जनता पार्टी तो उन्हीं के ऊपर जो उनके खिलाफ बोलते हैं, उनका जो है पर्दाफाश करते हैं, उनके भ्रष्टाचार का खुलासा करते हैं, उनके ऊपर ईडी और सीबीआई लगा देते हैं, आईटी की टीम भेज देते हैं। कमलनाथ पर अगर आईटी लगा दिया जाए, ईडी और सीबीआई बैठा दिया जाए तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अगर कोई घोटालेबाज मिलेगा, भ्रष्टाचारी मिलेगा, लुटेरा मिलेगा तो शिवराज सिंह चौहान के बाद जो है कि कमलनाथ का ही नंबर आएगा। एक बात बताइए, जब इतना सारा आरोप आप लोगों को पता था, सब कुछ पता था, तो समाजवादी पार्टी क्यों गई थी उनके साथ गठबंधन करने? देखिए, पहले हम लोगों का लक्ष्य था कि भारतीय जनता पार्टी का आज की डेट में सबसे बड़ा जो आरएसएस का संरक्षण प्राप्त है वह भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी जो है, ये तो दोनों कांग्रेस हो या भाजपा हो या नागनाथ साफनाथ है। एक कांग्रेस जो है पीठ पीछे से वार करती है और भारतीय जनता पार्टी जो है कि आगे से वार करती है। और लोकतंत्र और संविधान पर जिस तरह से खतरे के बादल मंडरा रहे हैं नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा, आप देखे होंगे कि हमारा अशोक स्तंभ जो है कि जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, जब संसद भवन का जो नया उद्घाटन हुआ तो शिलान्यास से ही उनका इतिहास देख लीजिए कि वहां रामनाथ कोविंद जी उस समय राष्ट्रपति थे, दलित बिरादरी की कोरी जाति के थे, उनसे शिलान्यास न करा करके जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। जब उसका 26 मई को माफी वीर, जिन्हें ये वीर सावरकर कहते हैं, जिन्होंने 4 बार अंग्रेजों से लिखित में माफीनामा मांगा और अंग्रेजों की 60 रुपया की पेंशन, जब उस समय आईसीएस अधिकारी को 40 रुपया पेंशन मिलता था, तो
इनको माफी वीर जो वीर सावरकर है, इनको जो है 60 रुपया पेंशन, यानी ये कह लीजिए कि अंग्रेजों की पेंशन पर जीने वाले को भारतीय जनता पार्टी अपना नायक महानायक घोषित करती है और पूरी तरह से वह मनुस्मृति का विधान लागू करने का काम कर रही है। गुरु गोलवलकर की बंच ऑफ थॉट्स वी आर अवर नेशन हुड डिफाइंड की जो नीतियां हैं उसको लागू करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को संविधान को निष्णाबूद करके लोकतंत्र की जगह राजतंत्र स्थापित करने का काम कर रही है। 17 तारीख को चुनाव हो जाएगा, यहाँ पर वोट डल जाएंगे जी। उसके ठीक 6-7 महीने बाद लोकसभा का चुनाव है, देश का चुनाव है, इंडिया अलायंस बना है, फिर साइकिल और हाथ का पंजा अखिलेश और राहुल गांधी सोनिया गांधी सब साथ तो आएंगे ना। अब तो इन्हीं की परीक्षा है, अब तो इसका निर्णय राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे जी को करना है कि क्या वो कमलनाथ का जो गलत बयानी आई अखिलेश जी के ऊपर, वो एक जिसकी 1% आबादी है छत्तीसगढ़ में सिंहदेव, उनका कौन है, अखिलेश कौन है, और उत्तर प्रदेश का जो प्रदेश अध्यक्ष है उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अजय राय है, उन्होंने तो बार बार जो है कि माफी मांगने के बाद भी उनको चला राहुल गांधी का मल्लिकार्जुन खड़गे का डंडा ऊपर से चला, दबाव बढ़ा तो उन्होंने राहुल गांधी अखिलेश यादव जी से हाथ जोड़कर माफी मांगे। लेकिन उनके बयान आए दिन दे करके जो इंडिया गठबंधन में तलखी पैदा करने का, दूरी पैदा करने का वो काम कर रहे हैं। और अजय राय का मैं चाल और चरित्र बता दूं कि यह पूरी तरह से आरएसएस के जो कोर्स होते हैं OT1 के OT2 के, उसके कोर्स को करने के बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से इन्होंने शुरुआत किया और 3 बार भारतीय जनता पार्टी से जो है कोयलसा से ये विधायक रहे और भाजपा सरकार में राज्य मंत्री भी रहे हैं। और ये पूरी तरह से अजय राय जो है आरएसएस के इशारे पर जो है भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देने का काम कर रहे हैं, कांग्रेस को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। अब यही देखना है कि भारतीय कांग्रेस पार्टी जो है लोकतंत्र और संविधान की, सामाजिक न्याय की हितैषी है कि नहीं, कि राहुल गांधी जो है एक साजिश के तहत जो है जातिगत जनगणना की बात, जब अखिलेश यादव जी ने पीडीए फार्मूला बनाया पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आदिवासी का, तो जोर शोर से कांग्रेस पार्टी जो है जातिगत जनगणना कराओ और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात कर रही है। लेकिन कभी कभी कांग्रेस के चाल और चरित्र पर संदेह होता है। काका कालेलकर आयोग का गठन 1953 में जो है, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री थे उस समय बना और 31 मार्च 2055 को उसकी रिपोर्ट आई, लेकिन उस रिपोर्ट को जो है कि रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। आप आइए बात 1978 में जनता पार्टी की सरकार में जब मुरारजी भाई देसाई देश के प्रधानमंत्री थे, तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और मधेपुरा से सांसद, जिसे कहा जाता है कि रोम है पोप का, मधेपुरा है गोप का, उसी धरती से गोप के बेटे बीपी मंडल जी जब के अध्यक्षता में जो है मंडल कमीशन बना था, यानी कह लीजिए कि द्वितीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना था, उसने 31 दिसंबर 1980 को अपनी रिपोर्ट तत्कालीन गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह को सौंप दिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार, आप देखेंगे कि इंदिरा गांधी जी 1980 में बनी, 1985 में उनके देहावसान के बाद जो है राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बने। 10 वर्षों तक मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो है बंद अलमारी में धूल चाटती रही। और जब जनता दल की सरकार 1989 में बनी तो शरद यादव जी, सामाजिक न्याय के महान योद्धा गुदड़ी के लाल लालू प्रसाद यादव जी और धरती पुत्र और सामाजिक परिवर्तन के महानायक धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी, शरद यादव जी और नीतीश कुमार जी, रामविलास पासवान के प्रयास से जब 7 अगस्त 1990 को निर्णय हुआ कि मंडल कमीशन के तहत अन्य पिछड़े वर्ग यानी कि ओबीसी को 27% सरकारी सेवाओं में आरक्षण कोटा दिया जाए, उसके विरोध में सबसे लंबा जिंदगी का भाषण अगर किसी का हुआ तो राजीव गांधी जी का हुआ था। 3 घंटा 34 मिनट का मंडल कमीशन के विरोध में वो भाषण दिए थे। दिग्विजय सिंह से सवाल पूछा गया कि अखिलेश जी मंचों से कह रहे हैं कि आप लोग भाजपा को तो वोट मत दीजिए, साथ में कांग्रेस को भी मत दीजिए, तो दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि अखिलेश आए हैं, गठबंधन नहीं हुआ है तो ठीक है, लेकिन बीजेपी के पक्ष में प्रचार तो ना करें। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने दगाबाजी कलाबाजी किया है, विश्वासघात किया समाजवादी पार्टी के साथ। अखिलेश जी तीनों मीटिंग, चाहे दिल्ली की मीटिंग हो, चाहे पटना की हो, चाहे बंगलोर की हो, चाहे मुंबई की हो, चारों मीटिंगों में गए और मित्रता का हाथ बढ़ाया। लेकिन धोखाबाजी कौन किया है? कांग्रेस पार्टी ने किया। दिग्विजय सिंह तो चाहते थे, हमको लगता था उनके बयानों से
कि वह चाह रहे थे कि समाजवादी पार्टी का कांग्रेस से गठबंधन मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है ना गलतफहमी की शिकार हो गई, वह दीवा स्वप्न देखने लगी और बड़े सफाई से समाजवादी पार्टी ये तरफ बढ़ाए हुए हाथ को उसने खींच करके जो है पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। और तो दिग्विजय सिंह आरोप लगा रहे हैं ना, कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह का जो आरोप है ना, अखिलेश जी का पहले अपने घर को देख ले। एक भाई जो है कांग्रेस पार्टी का अलमबदार नेता, बड़का नेता, दूसरी तरफ लक्ष्मण सिंह उनके भाई भारतीय जनता पार्टी के नेता, कुल मिलाकर के दिग्विजय सिंह और कमलनाथ अपनी दूसरी पीढ़ी को जो है राजनीति में स्थापित करना चाहते हैं। कमलनाथ जो है नकुल नाथ को अपनी विरासत सौंपना चाह रहे हैं। दिग्विजय सिंह अपनी दूसरी जो घरवाली लाए हैं महारानी को गाजीपुर से, उनको और अपने बेटे को जो है कि यहाँ की विरासत सौंपना चाहते हैं। और दिग्विजय सिंह जिस तरह का ये बयान दे रहे हैं वह उनकी ओछी हरकत है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी को स्थापित करने के लिए जो है अखिलेश यादव जी मेहनत कर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि उसका विस्तार हो, जिसे कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों की मिली भगत है कि बसपा को और समाजवादी पार्टी को कैसे खत्म किया जाए। ये दोनों चोर मौसेरे भाई है और कांग्रेस पार्टी ने ही आरएसएस को बनाया था। आरएसएस फिर जनसंघ को बनाया, जिसका रूपांतरित नाम जो है बाद में भारतीय जनता पार्टी पड़ा। और मैं बता दूं कि 1980 के लोकसभा चुनाव में आरएसएस ने कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया था। 1985 में कांग्रेस को समर्थन राजीव गांधी जी को समर्थन दिया था। और यह जो हिंदू और मुसलमान का झगड़ा है, बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का झगड़ा है, इसको पैदा करने का काम जो है जो कांग्रेस पार्टी ने किया। राजीव गांधी जी ने उसका दरवाजा खुलवाया। उससे पहले भी कांग्रेस पार्टी ने इस तरह की हरकत किया था। तो पूरा हिंदू मुसलमान करके यह कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जो है बहुजन वर्ग को लड़ाने का और अपनी राजनीतिक गोटी से करने का काम कर रहे हैं। और बहुजन वर्ग के लोग बड़े पैनी नजर से कांग्रेस और भाजपा के साथ वीराना नाटक को जो है कि देख रहे हैं और भविष्य में जो है कि इसका जवाब जो है कांग्रेस पार्टी को भी मिलेगा। मैं बता दूं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का मध्य प्रदेश में अलायंस होने वाला था, बहुत चर्चा में रहा, लेकिन जो सीटें समाजवादी पार्टी 8 या 10 मांग रही थी, कांग्रेस ने नहीं दिया। 2017 में जब समाजवादी पार्टी सत्ता में रहती है और उसके बाद से फिर चुनाव होते हैं 17 में, तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ अलायंस करती है, 125 सीटें देती है। उस उत्तर प्रदेश में जहां पर कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं होता है, 2 विधायक होते हैं, 2 सांसद होते हैं, वहां पर समाजवादी पार्टी 125 सीट देती है, बड़ा दिल दिखाती है। उम्मीद करती है कि 2023 में होने वाले चुनाव में यहाँ भी कुछ गठबंधन होगा, मामला बैठेगा, लेकिन मामला बैठ नहीं पाया। अब रास्ते अलग है, कांग्रेस अलग है, समाजवादी पार्टी अलग है। जाना दिल्ली चाहते हैं दोनों मिलकर के 2024 में। अब देखते हैं कि दिल्ली का सफर कितना कठिन होगा, बीजेपी को कितना लाभ होगा। सारी खबरों को हम आपको बताते रहेंगे। जुड़ जाइए हमारे साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।